हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चाहे आपका इंग्लिश इलेक्टिव हो, चाहे आपका इंग्लिश कोर हो, ये जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना, ये दोनों में आता है। और यहाँ पर मैं आपको राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पक्का आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे क्लास 12 का जो कंप्लीट तैयारी है आपको इसी चैनल से कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। देखिए, लेटर टू एडिटर आए या फिर सिंपल लेटर आए, कौन सा कंपोनेंट नहीं है लेटर का? तो टाइटल का कोई जरूरत नहीं है लेटर में। ऐसे सैल्यूएशन होता है, अभिवादन होता है, डियर सर, डियर मैडम या फिर सर मैडम, इस प्रकार से सैल्यूएशन होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर होता है। बट टाइटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइटल कोई जरूरी नहीं है हमारा किसी भी लेटर को लिखने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। नरेशन को किस में लिखते हैं? तो इसको हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड। ठीक है, जब भी हम लोग नोट्स लिखते हैं तो किस चीज़ का हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं? तो कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कंप्लीट सेंटेंसेस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पर खाली स्थान है फॉर्म, ये फॉर्म होगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, फॉर्म FORM। ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है? तो ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। नोट्स को हम लोग किस में लिखते हैं? तो नोट्स को हम लोग हमेशा फ्रेजेस में लिखेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। नोट मेकिंग में जब भी आप लोग नोट्स को लिखोगे तो उसमें किस किस चीज का यूज करोगे और किस किस चीज का यूज नहीं करोगे, इस चीज को आप लोग जान लो सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग किस किस चीज का यूज करेंगे, किस किस चीज का यूज करेंगे? तो हम लोग फ्रेजेस का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं, इडियम्स का यूज करेंगे। ठीक है, एब्रीविएशंस का यूज करेंगे, एब्रीविएशंस का यूज करेंगे, पॉइंट्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, फिगर्स का यूज करते हैं, और जो पॉइंट्स तो लिख ही दिया मैंने। तो ये सब चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। और किस चीज़ का यूज नहीं करेंगे? तो कभी भी हम लोग सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, या फिर आप बोलोगे कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग क्लॉजेस का यूज नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ का यूज नहीं किया जाता है और ये सब चीज़ का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, नोट्स शुड बी इन किस फॉर्म में होता है? तो शॉर्ट फॉर्म में होता है, अभी बताया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। किस चीज़ का हम लोग यूज नहीं करते हैं? भाई आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ऐसे हेडिंग भी होता है, सब हेडिंग भी होता है, एब्रीविएशंस भी होता है, बट उसमें आर्टिकल्स नहीं होते हैं। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द खाली स्थान सिस्टम। तो किस सिस्टम में होनी चाहिए? तो डेसिमल सिस्टम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए भाई? डेसिमल सिस्टम में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। जो फॉर्मल लेटर होता है वह किससे स्टार्ट होता है? तो ये सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। क्या होता है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। देखो मैं बता देता हूँ, जो फॉर्मल लेटर हो, फॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे? देखो 2 प्रकार का लेटर होता है। लेटर आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है आपका इनफॉर्मल। तो पहले आप इनफॉर्मल वाला जान लो। इनफॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे? तो जो भी हम लोग अपने रिलेटिव को लिखते हैं, रिलेटिव जैसे चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, माँ बाबा, बहन भाई भैया, जो भी हो, जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को भी लिखो, कोई मतलब नहीं है। जो फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर कुछ जो रिलेटिव को लिखते हैं, ये हमारा इनफॉर्मल में होगा और बाद बाकी हमारा फॉर्मल में आएगा। तो जो फॉर्मल लेटर होता है, चाहे आप यहाँ पर एडिटर को भी पत्र लिख रहे हो, तो ये भी हमारा फॉर्मल में ही आता है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है, इसमें सबसे पहले होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। क्या होता है? सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, फिर होता है डेट, फिर होता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, फिर क्या होता है? रिसीवर्स एड्रेस। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डेट कहाँ होता है, तो आप बोलना कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच होता है। ये चीज़ आपको बता देना है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख सकते हैं कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन टू, तो किसमें लिखा हुआ होता है, न्यूज़पेपर। जब भी एडिटर का बात आएगा तो सीधे आप न्यूज़पेपर पे टिक कर देना, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। आगे देखो द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है, तो किसी को इन्वाइट करना, इसका क्या होता है, किसी को इन्वाइट करना इसका पर्पस होता है। आगे देखो आर्टिकल में जो भी राइटर होता है उसका नाम कहाँ पे मेंशन होता है, तो देखना भाई बहुत सारे आर्टिकल्स में ऊपर में भी लिखता है, कहीं के पर नीचे में भी लिखता है। तो तेरे का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। लेकिन एक बात समझो, अगर आप एक्चुअल में अगर विशेष करके अगर अधिकतर देखोगे ना, अधिकतर अगर देखा जाए तो एट द टॉप मतलब सबसे ऊपर में ही लिखा जाता है, सबसे ऊपर में ही लिखा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है, तो ये बिजनेस लेटर में आते हैं। किस में आते हैं, बिजनेस लेटर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, किस चीज़ का हम लोग फ्रीली यूज करते हैं, तो हम लोग फ्रीली यूज करते हैं किस चीज़ का, तो एब्रिविएशंस का हम लोग फ्रीली यूज करते हैं। किस चीज़ का फ्रीली यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का हम लोग फ्रीली यूज करते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, नोट्स को हम लोग किस में नहीं लिखते हैं, तो सेंटेंस में नहीं लिखते हैं भाई, फ्रेजेस में लिखते हैं, इडियम्स में लिखते हैं, पॉइंट्स में भी लिखते हैं, बट कभी भी हम लोग सेंटेंस में उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन 17 क्या है कि इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, तो उसको लॉजिकली डिवाइड किया जाता है। कैसे, वे लॉजिकली डिवाइडेड होते हैं, लॉजिकली हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल्स का कहाँ पर हम लोग फ्रीली यूज करते हैं, तो नोट राइटिंग में या फिर नोट मेकिंग में या फिर नोट्स लिखने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्या है कि इन नोट मेकिंग खाली स्थान है आर ओमिटेड, ओमिटेड मतलब किसको हम लोग लिखते नहीं है, किसको छोड़ देते हैं, तो प्रीपोजिशन को हम लोग यहाँ पर ओमिट करते हैं। सिंबल्स का यूज होता है, एब्रिविएशंस का यूज होता है, फिगर्स का यूज होता है, बट प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, यानी इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल लेटर, सॉरी इनफॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें सोल्यूशन यानी अभिवादन कैसे होता है, तो डियर सर या फिर डियर मैडम करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, डियर सर या फिर डियर मैडम। व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू एडिटर, डेट कहाँ होता है भाई, अभी मैंने बताया कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बिटवीन यानी कि बीचों बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि इन नोट्स मैन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, मैन पॉइंट्स को हम लोग 1 2 3 कुछ इस प्रकार से हम लोग डेसिमल नंबर में इसको डिनोट करते हैं। आगे देखो आगे क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप, कहाँ पे लिखा होता है, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 24 देख लो क्या है, क्वेश्चन 24 हमारे पास है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, कंप्लीमेंट्री क्लोज कर क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली लिखा जाता है, योर्स ट्रूली लिखा जाता है। आगे देख लो इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज दैट इज रिटन एज सोल्यूशन, तो उसमें सर या फिर मैडम लिखते हैं, उसमें सोल्यूशन क्या यूज करते हैं, सर या फिर मैडम। जो स्कूल कॉलेज का होता है उसमें सर या फिर मैडम का यूज होता है। अगला देखो कि इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, तो रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ रिसीवर्स का नेम भी होता है। 26 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 26 का 3 हो गया। क्वेश्चन में 27 देख लो कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, किस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 27 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन में 28 क्या है, क्वेश्चन में 28 है कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रिविएशंस का कहाँ पर फ्रीली यूज किया जाता है, तो नोट मेकिंग में, कहाँ पे भाई, नोट मेकिंग में, याद रखना नोट मेकिंग में किया जाता है। क्वेश्चन में 29 देख लो क्या है कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था मैंने करा दिया, आगे आपको और कुछ वीडियो मिलेगा, आप लोग देख लेना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।